सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। मास पुराण दूसरा विश्राम। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधे कहो सत्य सब बात। सती जी जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पुराण दूसरा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मैं सा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुर राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिवर भयो विषाद विषेखा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगट न कहत महेशु, कछु हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर हूँ मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार का श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना।
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यप सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहो त्रिपुर राति। यद्यप सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहो त्रिपुर राति। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती हृदय अनुमान की, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नार सहज जड़याग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, इसकी स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाय देखूं, प्रीत की रीत भले। बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। निज यज्ञ समझ न कछु कहि जाई, तपहि अवायु उरे अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रस के शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुण्य शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाद अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछो, जुग सम दिवस सिराय।
तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। जय श्री राम।